ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्य जिसको जितना सुलझाने का प्रयत्न किया जाए यह उतना ही जटिल हो जाता है। आखिर क्या है ब्रह्मांड का रहस्य और कैसी हुई उसकी उत्पत्ति? आज की इस वीडियो में हम वेद और विज्ञान के अनुसार जानेंगे कि आखिर ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ईश्वर के होने या न होने की बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। ईश्वरवादी मानते आए हैं कि यह ब्रह्मांड खुद बना है, लेकिन ईश्वरवादी इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। वेद, पुराण, तनख, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना मानते हैं, लेकिन विज्ञान अभी भी इसके बारे में शोध कर रहा है। हालांकि पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, परंतु अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ वर्षों पूर्व विश्व के अग्रणी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने निष्कर्ष निकाला था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, बल्कि वास्तव में भौतिक विज्ञान के अपरिहार्य नियमों का ही नतीजा है। अब बात आती है कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। धर्म तो इसे ईश्वर की रचना मानते आए हैं, जैसे कि तनख, बाइबल और कुरान के अनुसार इसे ईश्वर ने 6 दिन में रचा और 7वें दिन उन्होंने आराम किया। लेकिन इस संदर्भ में वेद और विज्ञान की धारणाएं अलग हैं। 2002 में हुए शोध के अनुसार हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाशगंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के अनुसार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपको आपकी उम्र मालूम है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है। विज्ञान के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई और वह मचलने लगा। उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही विस्फोट होने लगे। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट महाविस्फोट में बदला। इस महाविस्फोटों से ही ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यही बिग बैंग थ्योरी है, जो काफ़ी हद तक सही भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या सच में ही ऐसा हुआ? क्या ऊर्जा से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे पदार्थ बना? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविस्फोट? सच क्या है यह कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं वेदों की। ऋग्वेद में लिखा है, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहा, किसने देखा था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। वेद कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड खुद रचा गया। उनकी उत्पत्ति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता गया। आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। वेदों के अनुसार यह ब्रह्मांड पंचकोशों वाला है, जहाँ सभी आत्माएं किसी न किसी कोश में निवास करती हैं। ये पंचकोश हैं जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। यहाँ वेद और पुराण दोनों के ही सिद्धांत प्रस्तुत हैं। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात प्रकाश। इसे अनाहत या अनहद की ध्वनि कहते हैं, जो आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदुओं ने ओम के रूप में व्यक्त किया है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, अर्थात परमेश्वर का प्रकाश। ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा ये 3 तत्व हैं। ब्रह्म शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना। ब्रह्म वह है जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। उपनिषद में कहा गया है कि विश्व की उत्पत्ति, उपस्थिति और विनाश का कारण ब्रह्म ही है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उसी से ब्रह्मांड प्रकाशित है। उस एक परम तत्व ब्रह्म से ही आत्मा और ब्रह्मांड का प्रस्फुटन हुआ। ब्रह्म और आत्मा में सिर्फ इतना फर्क है कि ब्रह्म महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश। इसे आसान तरीके से समझें तो उस परम तत्व से सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आधार है। इन्हीं से प्रकृति का जन्म हुआ है। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से मन और इंद्रियों तथा 5 तन्मात्रा
और पंच महाभूतों का जन्म हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। पुराणों के अनुसार यह ब्रह्मांड अंडाकार है। यह ब्रह्मांड जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। इससे जल से भी 10 गुना ज्यादा यह अग्नि तत्व से घिरा हुआ है तथा इससे भी 10 गुना ज्यादा यह वायु तत्व से घिरा हुआ है। वायु से 10 गुना ज्यादा यह आकाश से घिरा हुआ है और यह आकाश जहाँ तक प्रकाशित होता है वहाँ से 10 गुना ज्यादा तामस अंधकार से घिरा हुआ है और यह तामस अंधकार भी अपने से 10 गुना ज्यादा महत से घिरा हुआ है और महत उस एक असीमित, अपरिमेय और अनंत से घिरा है। उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और इसी से उसका पालन होता है और अंततः यह ब्रह्मांड उस अनंत में ही लीन हो जाता है। प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकृति कही गई है, इसे ही शक्ति कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और रोचक जानकारी के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।